नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा। आप देख रहे हैं मनी लाइन। भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं माना जाता, ये हमारी सोच, हमारी सुरक्षा, हमारे संस्कारों का हिस्सा है। घर हो, शादी हो, त्योहार हो या कोई बड़ी खुशखबरी, सोना एक तरह का भरोसा होता है। लोग कहते हैं पैसा बाजार में चढ़ उतर सकता है, लेकिन सोने की कीमत और उसकी इज्जत हमेशा बनी रहती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर सोना इतना कीमती है तो फिर हम इसे अलमारी या लॉकर में बंद करके क्यों रख देते हैं? क्यों हम इसे सिर्फ सुरक्षित पड़ा हुआ धन समझ करके ऐसे ही छोड़ देते हैं? समय बदल रहा है, अच्छा खासा बदल भी चुका है। सोना आज सिर्फ गहना नहीं बल्कि काम आने वाला पैसा बन सकता है। ऐसा पैसा जो पड़ा ना रहे बल्कि हमारे लिए कमाए। और यही आज की कहानी है। आपके घर का सोना जो बस ऐसे ही रखा हुआ है, कहीं पड़ा हुआ है, वो कैसे आपकी कमाई का एक मजबूत सहारा बन सकता है। भारत के घरों में लगभग 34,600 टन सोना जो है वो पड़ा हुआ है, यानी ट्रिलियंस का जो धन है जो बस ऐसे ही रखा हुआ है, एक जगह एक कोने पर पड़ा है, एक लॉकर के अंदर बंद है। ये हमारे देश की ताकत भी है और एक मौका भी। अब ये मौका क्या है ये समझते हैं। सोने को सिर्फ ऐसे ही रखने से बेहतर है कि हम इसे काम में लगा दें, और ये काम कई तरीके से हो सकता है। बिना सोना बेचे, बिना अपना गहना खोए। कुछ लोग ट्रेंड के हिसाब से गहना बदलते रहते हैं, कुछ इसे लंबी प्लानिंग जैसे कि बच्चों की शादी या फिर भविष्य की सुरक्षा के लिए देखते हैं। लेकिन आज इससे भी आगे एक और चीज़ मौजूद है। अब एक एक करके ये सारे प्रोसेस, ये सारे जो तरीके हैं जिससे अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है सोने के जरिए, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला तरीका है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ये एक सरकारी स्कीम है। सरकार ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम इसलिए लेकर के आई ताकि घरों का जो सोना है वो देश की अर्थव्यवस्था में चले और आपको भी उस पर कमाई मिले। उसमें आपको अपने जो गहने हैं वो सिक्के या फिर बार बैंक में जमा करने होंगे। बैंक सोना पिघला करके उसकी शुद्धता तय करता है और फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? बिना कुछ किए सालाना ब्याज आपको मिलता है लगभग 2.25% या फिर 2.5% तक। जो लोग टूटा फूटा या फिर बंद पड़ा सोना रखते हैं उनके लिए ये स्कीम बेस्ट होने वाला है। हाँ, ये याद रहे कि गहना वापस उसी रूप में नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपने कोई जेवर, कोई डिज़ाइन, एकदम अनोखा सा डिज़ाइन है और वैसा आपने कोई जेवर दिया है तो वो आपको वैसे ही वापस नहीं मिलने वाला है। इसीलिए ये उन्हीं के लिए सही स्कीम मानी जा रही है जिनका जो सोने से एक भावनात्मक जो लगाव होता है वो थोड़ा सा कम है, या जिसका जो सोना है वो बस ऐसे ही पड़ा हुआ है टूटा फूटा किसी कोने में। दूसरा तरीका है गोल्ड लोन। कई बार ज़रूरत पड़ती है हमें पैसों की, पर सोना बेचना हमें अच्छा नहीं लगता, तब गोल्ड लोन आता है हमारे सामने एक एज अ ऑप्शन। आप सोना बैंक या NBFC में दे करके लोन लेते हैं। सोना वहीं सुरक्षित पड़ा रहता है और पैसे आपके हाथ में रहते हैं। जो रिजर्व बैंक है उसका ये नियम है कि सोने के मूल्य का लगभग 85% जो है, 85% जो है वो लोन आपको मिल सकता है, और इंटरेस्ट 9% से 15% तक रहता है, यानी पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड से बहुत ही कम। सबसे बड़ी बात यह है कि क्रेडिट स्कोर इसके लिए आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। मतलब इसमें जो आपको पूरा कागजी इसका काम है वो भी आपको कम करना पड़ता है, और पैसा जो है वो जल्दी आपको मिल जाता है। बिजनेस वाले, किसान या फिर छोटे दुकानदार, सबके लिए ये फायदे का सौदा हो सकता है। बस समय पर पैसा लौटाना होता है, वरना सोना ऑक्शन हो सकता है। तीसरा तरीका है गोल्ड लीजिंग। ये नया और स्मार्ट तरीका है। मान लीजिए आपके पास पुराना या टूटा कोई सोना पड़ा हुआ है, आप इसे प्लेटफॉर्म या फिर जूलर के पास देते हैं। वो इसका शुद्ध सोने में उसके रूप में बना करके डिजिटल अकाउंट में जोड़ते हैं, और फिर वो सोना ज्वेलर को काम के लिए लीज पर दिया जाता है। आपको क्या मिलता है इससे ये समझ लेते हैं। सोना बढ़ता है मान लीजिए 2 से 5% तक सालाना, तो वो भी ग्राम में आपका बढ़ते चला जाएगा। यानी अगर आपके पास 100 ग्राम है, साल भर बाद आपको लगभग 102 से लेकर के 105 ग्राम तक आपका जो सोना है वो हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए शानदार तरीका है जो सोना रखना भी चाहते हैं और साथ साथ उसे बढ़ाना भी चाहते हैं। चौथा तरीका है सोना बेच करके डिजिटल गोल्ड या फिर गोल्ड ETF लेना। कई लोग कहते हैं सोना घर में रखना ठीक है पर उतना सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं मानते हैं। ऐसे लोग चाहें तो वो अपना सोना बेच करके डिजिटल गोल्ड या फिर गोल्ड ETF या गोल्ड फंड ले सकते हैं। इसका क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है? प्योरिटी की टेंशन नहीं रहने वाली है आपको, चोरी का डर नहीं रहने वाला है, और मोबाइल पर सेकंड्स में खरीद फरोख्त हो सकती है। टैक्स भी कम पड़ता है और बाजार के रेट सीधे इसमें दिखते भी हैं। हाँ, ड्रॉबैक इतना सा है कि फिजिकल गोल्ड ETF में सीधा बदलता नहीं है, पहले सोना बेचना पड़ता है
और उसके बाद ही ये ETF में बदल सकता है। पांचवा तरीका देख लेते हैं, ज्वेलरी अपग्रेड। अगर आपका सोना गहने के रूप में है और आप सोचते हैं कि ये बहुत पुराना हो गया है, तो अपग्रेड सबसे आसान तरीका होता है। कोई नया सोना खरीदने की ज़रूरत नहीं है, पुराना पिघलेगा, उसी में नया जो डिज़ाइन है वो बन जाएगा। कुछ नुकसान ये हो सकता है आपका कि थोड़ी मेकिंग चार्जेस इसमें आपको लग सकता है और 1 से 2% सोने की जो कमी है वो हो सकती है। लेकिन ये वाला जो तरीका है उन घरों के लिए बहुत ही बढ़िया है जो फैशन और फैमिली मेमोरीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका सोना उनसे दूर ना जाए और नए नए तरह के जो डिज़ाइन है उनको एक्सप्लोर करना पसंद है, तो उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। देखिए, समय बदल गया है, सोना अब केवल जेवर का काम नहीं करता है, ये आपकी सिर्फ ज़रूरत पूरी नहीं करता है, ये इमरजेंसी की चीज़ है। ये कमाने वाला जो सोना है ये भी बन सकता है, मतलब इसके और तो बहुत सारे फ़ायदे हैं ही, लेकिन एक इमरजेंसी के तरीके पे भी हम इसको देखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये आपके एक अर्निंग का सोर्स भी बन सकता है। बैंक, प्लेटफॉर्म, डिजिटल स्कीम, सब कुछ मौजूद है आपके पास, सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। बस सोच बदलनी है, क्योंकि आज का जो दौर है वही है जहां पैसे को पड़ा रहने नहीं देते, उसे काम पर लगाते हैं। यही असली समझदारी है। सोना घर में भी रहे और कमाई भी करे, इससे अच्छा तो और क्या ही हो सकता है। इस पूरे जो हमने आपको पूरी कहानी बताई है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप हमें अपने जो भी विचार हैं, जो भी थॉट्स हैं, अब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी9।